अब आज वार्ड नंबर 12 के अंदर जो वाकया हुआ उसको लेकर क्या कहना है आपका? क्या पूरा मामला था ये? आज हम वार्ड नंबर 12 के जो एक्स एमसी थे, ईश्वर नापा, उन्होंने हमारे को कल फोन किया। कहता भी आप वार्ड में आकर हमारी जो मुश्किलें हैं वो देखो। और जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, कहता गलियों में। तो अब वहाँ पे कोई 10-15 बंदे वहाँ पे इकट्ठे थे, लेडीज भी इकट्ठे थे। तो हम वहाँ पे गए किसी, और उन्होंने कोई घर में प्रोग्राम कर रखा था, वो जानकार थे हमारे। तो उसके बाद मेरे को उन्होंने कहा भी ये सारी गलियों में ना काम शुरू करवाओ। मैं कहा भी अभी पाइपलाइन डलनी है हमारी, उसके बाद हम ये गलियां बना देंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर सतपाल एमसी है वार्ड नंबर 12, मौके पे उसको भी बुलाया गया भी जो तेरे भी काम है बता। मैं तो पैसे लगाने ही है अपने पास, तो काम करने ही है हमारे अपने हमने सारे। और वो आके फिर थोड़ा सा ऊंचा नीचा बोलने लगा। कोई ऐसी हमारी बात नहीं हुई आपस में, कोई ऐसी थोड़ा ऊंचा बोलने लगे, हम उठ के आ गए। ये इतनी की बात है। कुछ पार्षदों जो धरना लगाकर बैठे हैं उनके आरोप हैं कि अगर जैसे ही कल आपने बयान दिया था कि कुछ पार्षदों द्वारा यहाँ पे एनडीसी को लेकर और पार्षदों के बेटों द्वारा घपला किया जा रहा है तो उसकी जांच करवाई जाएगी, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? वो तो पब्लिक को पता ही है। पब्लिक कौन सी अनजान है, उनको पता नहीं कौन क्या कर रहा है। सब लोग जानते हैं कौन क्या कर रहा है और क्या हो रहा है कमेटी में। धरने पर बैठे पार्षदों का यह भी आरोप है कि नगर पालिका के चेयरमैन द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है और धक्के से बिल पास किए जा रहे हैं, जो कि पुरानियां गलियां 2022-21 में बनकर तैयार हुई हैं उनके। तो जो जिसकी पेमेंटें खड़ी हैं, ठेकेदार ने काम किया है, कोई भी ठेकेदार है, उसका कसूर क्या है? चलो मैंने कर दी पेमेंट, वो गली चेक करवा ले। पहली बात तो हमने करी है, तो वो गलियों के ऊपर विजिलेंस या किसी से चेक वो लिख के दे और उसको चेक करवा ले। ये दोषी है तो हम उसका जो भी हर्जाना होगा हम भुगतने को तैयार है। नगर पालिका द्वारा नगर पालिका की जमीन पे लोगों द्वारा काफी कब्जे किए गए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में काफी घोटाले किए गए हैं। एनडीसीओ को लेकर लगातार रुपयों की मांग की जा रही है, लोग परेशान है, उसको लेकर क्या कहना है? विभाग जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2.5 लाख रुपए सरकार दे रही है, उसमें इनमें से भी पार्षद हैं जिन्होंने पैसे ले रखे हैं। हमारे पास प्रूफ है। आप प्रूफ जनता के सामने दें। जब तक सामने पीछे बात आई थी तो वो सारे जो लोगों से मैं मिला वो कहते हैं हम सामने नहीं आएंगे, भी हमारे को डराएंगे धमकाएंगे। और लोगों ने मेरे सामने की ये बातें, अभी रिकॉर्डिंग भी थी मेरे पास, डिलीट होगी हुई या पड़ी है मेरे पास। तो इन्होंने जिन जिन बंदों ने पैसे लिए हैं उसकी जांच चल रही है, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। रतिया शहर की नगर पालिका की जमीन पर लोगों द्वारा नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना है आपका? कोई नजायज कब्जा नहीं हो रहा। मेरे मेरे कार्यकाल में ना तो हुआ है ना होने दूंगा मैं। जो किसी के मन में वहम हो भी मैं कब्जा कर लूंगा, वो जमीन की तरफ आंख उठा के भी नहीं ले सकता। जमीन कब्जा करने की दूर की बात है। जो पहले लोगों द्वारा किए गए हैं क्या वो कब्जे छुड़वाए जाएंगे? वो कब्जे जो 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 केस हम जीत रहे हैं, जो केस चल रहे हैं, वो पे कार्रवाई होगी और हम कब्जे छुड़वाएंगे। चेयरमैन जी, अगर आप बताएं कि कुछ पार्षदों द्वारा जो धरने पर बैठे हैं पिछले आज 4 दिन से हो गए हैं, तो उनके आरोप हैं कि कुछ लोगों द्वारा नाजायज उनको परेशान किया जा रहा है और काम करवाए नहीं जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और जो ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने का एक काम है और ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ऐसी घटिया सोच से कोई राजनीति नहीं चमकती। मैं ये कहता हूँ काम करो, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग लेके, एक दूसरे का सहयोग करके, और शहर के लोगों को परेशान ना किया जाए और शहर के लोगों के काम किए जाए और काम में सहयोग करें। वार्ड नंबर 14 के पार्षद है गुरप्रीत गोपी, उन्होंने कहा है कि धरने वही लोग लगाते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं और चोर लोग ईमानदार लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, उसको लेकर क्या कहें? ये तो इस बात में क्या कहना है जी, मेरी बात सुनो। धरने जो सरकार हमारी बीजेपी सरकार जो काम कर रही है, क्या वो लोग धरने से डर के काम कर रहे हैं? बीजेपी सरकार की जो सोच है वो काम करने की सोच है। और
इनकी सोच भी यही है कि सबका साथ और सबका विकास। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं भी कोई ऐसा काम नहीं है जो ना हो, और जनता के लिए, जनता के सुख और सुविधा के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं भी हर काम पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से हो और पूरा पारदर्शी तरीके से हो। शहर की जनता ने आपको नुमाइंदगी दी है, क्या शहर की जनता पिसने के लिए ही छोड़ रखी है? ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अभी काम भी कुछ चल रहे हैं, कुछ अभी टेंडर लगेंगे और कुछ और भी लगेंगे। और मैं तो इन पार्षद भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, ये सारी जिद छोड़ के, ये सारे विवाद की बातें छोड़ के शहर का काम करवाएं, और शहर के काम करवाने में चेयरमैन का और हमारा प्रशासन का सहयोग करें। कुछ पार्षदों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि कल नगर पालिका को 11 बजे तालाबंदी की जाएगी, क्या आप तालाबंदी होने देंगे? ना तो हम इस पक्ष में हैं, और वो प्रशासन का काम है, वो प्रशासन अपने आप देखेगा।